जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में स्वागत है। बिहार शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, क्योंकि बिहार में जो नियोजित टीचर थे उन सभी टीचर को राज्यकर्मी का दर्जा जो दिया जाना था, उसके नियमावली जो जारी किया गया था, उस नियमावली में संशोधन किया गया है। अब सभी टीचर को बेनिफिट इससे मिलने वाले हैं, क्योंकि जो नियमावली जो जारी किया गया था उसमें संशोधन करते हुए एक बहुत बड़ा अपडेट जारी किया गया है। उसी पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो नियोजित टीचर थे, जो टीचर अपने राज्यकर्मी का दर्जा बनने के लिए इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन टीचरों का अभी स्कूल आवंटन नहीं किया गया। इसी पे हम बात करेंगे कि उन टीचरों को कब से राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। राज्यकर्मी का दर्जा बनने के लिए उन टीचरों को, विशिष्ट टीचर बनने के लिए उन टीचरों को क्या करना पड़ेगा, वो सभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए अगर आप बिहार में एक शिक्षक है, अगर आप नियोजित टीचर हैं, सक्षमता परीक्षा पास किए हैं या राज्यकर्मी का दर्जा लेना चाहते हैं एग्जाम क्वालिफाई करके, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे, ताकि सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि बिहार टीचर से रिलेटेड सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बिहार टीचर की बात करें तो बिहार में जो नियोजित टीचर थे उन टीचरों को राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए, यानी विशिष्ट टीचर बनने के लिए जो नियमावली जारी किया गया था, हालांकि बिहार के टीचर जो नियोजित टीचर हैं वो सभी इनका विरोध किए थे कि जो पहले से स्कूल में शिक्षक है उन सभी को फिर से एग्जाम देने की आवश्यकता ही नहीं है। हालांकि इसका विरोध किया गया था बिहार के शिक्षकों के द्वारा, बट शिक्षा विभाग के द्वारा या शिक्षा मंत्री के द्वारा उस विरोध का दबा दिया गया, उसके मांग को सुना नहीं गया और डायरेक्ट बोला गया कि आपको राज्यकर्मी का दर्जा तभी दिया जाएगा जब आप सक्षमता परीक्षा पास करते हैं। हालांकि ये राज्यकर्मी का अगर हम बात करें तो राज्यकर्मी की मांग काफी पहले से बिहार शिक्षकों के द्वारा मांगा जा रहा है, बट अब जाकर के 2024 में ये क्लियर किया गया। हालांकि जो सक्षमता परीक्षा जो बोला गया था कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, तो हालांकि टीचर ने एग्जाम क्वालिफाई किया है, जो कि अभी तक सक्षमता परीक्षा 1 और फेज 2 का एग्जाम लिया गया, बट जो टीचर फेज 1 और फेज 2 का एग्जाम देकर के क्वालिफाई हुए हैं उन टीचरों को भी अभी तक राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया गया। हालांकि बहुत जल्द उन टीचरों को दे दिया जाएगा। इसी के नियम में संशोधन किया गया। तो आइए हम उसी संशोधन के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, पहले जो अगर सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड जो नियम जारी किया गया था उसमें यह नियम था कि वैसे टीचर जो नियोजित टीचर है, जिन टीचरों का नियोजित टीचर है जो राज्यकर्मी का दर्जा पाना चाहते हैं, तो उन टीचरों को सक्षमता परीक्षा पास करना पड़ेगा। उसके बाद जो उसका प्रोसेस है, जैसे काउंसलिंग होना, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद काउंसलिंग होगा। उसके बाद जब आपको स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा, जिसमें नए स्कूल की बात किया गया था, क्योंकि जब आपको एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आपका पोस्टिंग किया जाएगा नए स्कूल में। जब नए स्कूल में आप लोगों का पोस्टिंग करा दिया जाएगा, उसके बाद ही आप लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। आप लोग विशिष्ट टीचर तभी कहलाएंगे जब आप लोगों को नए स्कूल आवंटन किया जाएगा। बट अब जो नियमावली में संशोधन किया गया है, इसमें यह है कि अगर आप सक्षमता परीक्षा पास है, अगर आपने सक्षमता परीक्षा का एग्जाम क्वालिफाई किया है और आप जिस स्कूल में हैं, अभी जो आप जिस स्कूल में टीचिंग करा रहे हैं उसी स्कूल में उसी पद पर रहते हुए आपको राज्यकर्मी का दर्जा ले सकते हैं। उसी स्कूल में और उसी पद पे रहते हुए आप विशिष्ट टीचर बन सकते हैं। ये लागू किया गया। और उसके बाद ये भी था कि अगर आप 3 बार आपको टाइम दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा कि अगर आप सक्षमता परीक्षा फेज 1 का एग्जाम दिए हैं और उसमें अगर क्वालिफाई नहीं किए या काउंसलिंग को लेकर के अगर आपका काउंसलिंग कंप्लीट नहीं किया गया, तब आपको फेज 2 के लिए मौका दिया जाएगा। उसके बाद फेज 3 के लिए भी आपको मौका दिया जाएगा, यानी 3 चांस दिया जाना था ये पहले की नियमावली में। बट इसमें भी संशोधन करते हुए अब बोला गया कि वैसे टीचर जो अगर 3 बार एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं
या किसी भी कारण से अगर वो 3 बार सफल नहीं हो पाते हैं तो उनको 5 चांस दिया जाएगा। 5 चांस में आप राज्यकर्मी का दर्जा ले सकते हैं। ये सब संशोधन किया गया। 3 बार की जगह 5 बार आप लोगों को मौका दिया जाएगा। जो नियोजित टीचर है उन सभी को 5 बार मौका दिया जाएगा कि आप 5 बार में एग्जाम क्वालिफाई करके काउंसलिंग करा करके आप विशिष्ट टीचर बन सकते हैं। ये सब इस जो नियमावली संशोधन किया गया ये सब इसमें बोला गया। उम्मीद है जो टीचर नियोजित टीचर हैं जो राज्यकर्मी का दर्जा पाना चाहते हैं उन सभी के लिए ये एक बेनिफिट होने वाला है। वही एक और बहुत बड़ा अपडेट आया है कि जो टीचर राज्यकर्मी का दर्जा बनने के बाद या पहले अगर, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग का नियम लागू किया गया, हालांकि ये भी पुराना ही है। वर्ष 2024 में जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो नियति लागू किया गया, हालांकि इसके लिए जो आवेदन लिए गए हैं इसमें भी एक मामला सामने आया है कि जो टीचर अगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर के वैसे टीचर हैं जो या तो स्कूल में, क्योंकि बहुत ऐसे टीचर जो कई गांव के स्कूल में या 1-2 किलोमीटर 5 किलोमीटर के अंदर में जो टीचरों को स्कूल आवंटन किया गया है, उन टीचरों के बारे में बोला गया है कि अगर स्कूल में सही से समय कार्य नहीं करते हैं, अगर वो सही समय से नहीं आते हैं, सही समय से नहीं जाते हैं, स्कूल में अगर पॉलिटिक्स करते हैं या स्कूल में रहते हुए गांव के पॉलिटिक्स में अगर थोड़ा बहुत भाग लेते हैं तो उन सभी के लिए बोला गया है कि वो सभी इन सभी से दूर रहे। स्कूल में सही तरीके से अच्छे अपना 100% स्कूल में दे। उसके अलावा अगर आप पॉलिटिक्स में भी रहते हैं तो उन सभी के लिए है अपडेट है कि उन सभी को स्कूल से बाहर, डिस्ट्रिक्ट से बाहर, उन सभी का डिस्ट्रिक्ट से बाहर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जो टीचर स्कूल में अपना मनमानी करते हैं उन सभी को डिस्ट्रिक्ट से बाहर उन टीचरों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर इस मामले में वो पकड़ाते हैं तो उससे पहले अगर ये मामला अगर आप लोग किसी टीचर के साथ पकड़ाता है तो उन टीचरों को 3 दिन के लिए नोटिस दिया जाएगा। अगर उसके बाद अगर फिर भी पकड़ाते हैं तो डीएम के आदेश के अनुसार, डीएम के सिफारिश के अनुसार शिक्षा विभाग के द्वारा उन टीचरों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो कि डिस्ट्रिक्ट से बाहर अदर डिस्ट्रिक्ट में उन टीचरों का ट्रांसफर होगा। ये नियम भी 2024 के नियमावली में संशोधन करते हुए ये नियम भी डाला गया है। वही एक और बहुत बड़ा अपडेट आया है कि जो टीचर राज्यकर्मी का दर्जा बनने के बाद या पहले अगर, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग का नियम लागू किया गया, हालांकि ये भी पुराना ही है। वर्ष 2024 में जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो नियति लागू किया गया, हालांकि इसके लिए जो आवेदन लिए गए हैं इसमें भी एक मामला सामने आया है कि जो टीचर अगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर के वैसे टीचर हैं जो या तो स्कूल में, क्योंकि बहुत ऐसे टीचर जो कई गांव के स्कूल में या 1-2 किलोमीटर 5 किलोमीटर के अंदर में जो टीचरों को स्कूल आवंटन किया गया है उन टीचरों के बारे में बोला गया है कि अगर स्कूल में सही से समय कार्य नहीं करते हैं, अगर वो सही समय से नहीं आते हैं, सही समय से नहीं जाते हैं, स्कूल में अगर पॉलिटिक्स करते हैं या स्कूल में रहते हुए गांव के पॉलिटिक्स में अगर थोड़ा बहुत भाग लेते हैं तो उन सभी के लिए बोला गया है कि वो सभी इन सभी से दूर रहे। स्कूल में सही तरीके से अच्छे अपना 100% स्कूल में दे। उसके अलावा अगर आप पॉलिटिक्स में भी रहते हैं तो उन सभी के लिए है अपडेट है कि उन सभी को स्कूल से बाहर, डिस्ट्रिक्ट से बाहर, उन सभी का डिस्ट्रिक्ट से बाहर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जो टीचर स्कूल में अपना मनमानी करते हैं उन सभी को डिस्ट्रिक्ट से बाहर उन टीचरों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर इस मामले में वो पकड़ाते हैं तो उससे पहले अगर ये मामला अगर आप लोग किसी टीचर के साथ पकड़ाता है तो उन टीचरों को 3 दिन के लिए नोटिस दिया जाएगा। अगर उसके बाद अगर फिर भी पकड़ाते हैं तो डीएम के आदेश के अनुसार, डीएम के सिफारिश के अनुसार शिक्षा विभाग के द्वारा उन टीचरों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो कि डिस्ट्रिक्ट से बाहर अदर डिस्ट्रिक्ट में उन टीचरों का ट्रांसफर होगा। ये नियम भी 2024 के नियमावली में संशोधन करते हुए ये नियम भी डाला गया है।